3.2 को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। है ना, कोई कार्टेशियन प्लेन है उसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या दो लाइनें खींची, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन खींचेंगे उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, और वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा का जो नाम होता है वो वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो लाइनें आड़ी ठाड़ी खींचोगे तो उनके नाम होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये दो लाइनें अगर हम खींच रहे हैं, एक खड़ी एक आड़ी, उनसे जो चार हिस्से बनते हैं उनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। है ना, ये दो लाइनें खींच दी, इनसे जो पार्ट बनेंगे तो इन जो चार हिस्से जो बनते हैं उन चारों हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ये क्वाड्रेंट है, ये हिंदी में इसको चतुर्थांश, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। चार हिस्से हो जाते हैं एक ही चीज के, इसीलिए एक हिस्से को क्वाड्रेंट। तो ये आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। एक्स वाई एक्सिस के द्वारा जो लाइन खींचने के बाद जो पार्ट डिवाइड होते हैं प्लेन के, चार पार्ट में जो डिवाइड होता है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं इसको, मूल बिंदु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जा। देखो ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें से इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। है ना, देखो कोई भी वैल्यू, मैंने पहले जी कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो पहले हम बी पॉइंट पकड़ेंगे। जैसे ही बी पॉइंट पकड़ेंगे तो पहले क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू लेते हैं, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू लेते हैं। पहले एक्स की कहाँ से गया है, -5 से, वाई किधर से आया है, 2 से। दूसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पहले हम सी पॉइंट देख लें, सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे एक्स 5 है और वाई भी 5 है, तो 5 - 5। ये देखना है आपको, इस पे जो लाइनें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, पहले एक्स अक्ष की तरफ और फिर वाई अक्ष के। द पॉइंट टेंडेड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, तो एक्स -3 कहाँ, ये है, -5 यही, मतलब ई पॉइंट पर, ये कहाँ पे होगा, ई पॉइंट पर मिलेगा आपको। चौथा कह रहा अवशिष्ट पहले तो पॉइंट आइडेंटिफाइड 2, -4, 2x2 ये रहा, -4 ये रहा, तो ये कहाँ मिल रहे हैं दोनों, जी पर। तो कहाँ पे मिल रहा है, जी पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका जी। क्या हो जाएगा, जी। ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखे, पॉइंट लिखे, पहले एक्स होता है तब वाई होता है। अवशिष्ट ऑफ द पॉइंट डी, तो केवल डी पॉइंट का एक्स वैल्यू देखना है, ऑर्डिनेट पे वाई देखना है। तो डी देखेंगे, डी पे एक्स कितना दिया, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट ढूंढो कहाँ है। एच पॉइंट को आप देखोगे तो सीधे सीधे कहाँ से आ रहा है, 22 की तरफ से कितने से आ रहा है, -3 से, तो -3 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल पॉइंट देखना है, एल कहाँ है, बाई एक्सिस पे, बाई पे एक्स क्या होता है, 0, क्या होता है 0, तो 0,5। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, देखो एक्स पे बाई 0 होता है, एक्स कितना है, -3, एम कहाँ पे है, -3 पर, और बाई तो 0 होगा, बाई कितना होगा, 0। तो ये इस तरह से हम पॉइंट पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।